हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। इस वीडियो से पहले तीन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें हमने रिकर्सिव ट्री मेथड के बारे में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार वो तीनों वीडियोस पे ज़रूर देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है हमारे पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है। इसमें हम एक और चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड आई थिंक एक या दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आप हर टाइप के जो रिकर्सिव ट्री मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के जो हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ एन बाई फाइव प्लस टी ऑफ एन बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन वन, अगर एन की वैल्यू जो है हमारा इनपुट है यहाँ पे ग्रेटर देन वन रहेगा तो हमारी ये रिकर्सिव कॉल लगेगी फंक्शन कॉल एक तो एन बाई टू में, देन एन बाई फाइव में डिवाइड होगा और एन बाई थ्री में डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर हमारी जो एन की वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू वन है तो हमारे सिंपली कोई रिकर्सिव कॉल नहीं लगेगी, डायरेक्टली हम वन रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ से वन रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिकर्सिव रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है इसे साइड में लिखते हैं ताकि इससे सॉल्व कर सकें। एंड हमने लास्ट 3 वीडियो में देखा ही है कि रिकर्सिव ट्री मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक रिकर्सिव ट्री मेथड में दो काम होते हैं हमारे पास। रिकर्सिव ट्री मेथड में दो काम होते हैं, एक तो हाइट निकालना, फर्स्ट इज हाइट, सेकंड इज फॉर ईच लेवल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ निकाल लेंगे तो हम डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है उसको। तो ये रिकरेंस रिलेशन साइड में लिख लेते हैं। टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ एन बाई थ्री प्लस टी ऑफ एन बाई फाइव प्लस सी, ठीक है। तो डायरेक्टली रिकर्सिव ट्री बनाना शुरू करते हैं। तो अगर टी ऑफ एन जब हमारे पास है तो एन इनपुट के लिए हमारे पास तीन रिकर्सिव कॉल लग रही है, एन बाई टू, एन बाई थ्री की और एन बाई फाइव की, ठीक है। तो टी ऑफ एन की तीन रिकर्सिव कॉल लगेंगी, टी ऑफ एन बाई टू, देन टी ऑफ एन बाई थ्री, देन टी ऑफ एन बाई फाइव, ठीक है। एंड इस फर्स्ट लेवल पे कॉस्ट कितनी लगेगी, एन इनपुट के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी है, सी है। एन इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट कितनी लग रही है, सी है। तो फर्स्ट लेवल पे एन इनपुट था उसके लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, सी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अब ये जब तीन रिकर्सिव कॉल लगेंगी इनके भी रिस्पेक्टिव हर एक जो कॉल लग रही है उसकी भी पर्टिकुलर कुछ कॉस्ट होगी। एंड हमें क्या चाहिए, पूरी एक लेवल की कॉस्ट चाहिए। तो उस पूरे लेवल की कॉस्ट को हम डायरेक्टली हर एक इंटरनल नोड की कॉस्ट निकाल लेते हैं, देन उनको प्लस कर देंगे तो हमारी इस पूरे लेवल की कॉस्ट आ जाएगी एक तरीके से। तो टी ऑफ एन बाई टू के लिए जैसे हमने देखा था कि एन इनपुट के लिए जो मैं कॉस्ट लग रही है वो है सी, और सी हमारे पास क्या एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो सेम एन बाई टू इनपुट के लिए भी कॉस्ट कितनी लगेगी, सी लगेगी। एन बाई थ्री इनपुट के लिए भी हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, सी लगेगी। एन बाई फाइव इनपुट के लिए भी कॉस्ट कितनी लगेगी, सी लगेगी। तो टोटल हमारे पास कितने सी हो गए, तीन सी हो गए, सी प्लस सी इक्वल टू थ्री सी, ठीक है। देन अगले लेवल पे चलते हैं। अगले लेवल पे भी फर्दर तीन कॉल और लगेंगी हर एक रिकर्सिव कॉल से। तो टी ऑफ एन बाई टू से हमारे पास तीन रिकर्सिव कॉल लगेगी। अब जो हमारे पास इनपुट है, हमारे पास इनपुट क्या है, हमारे पास एन बाई टू इनपुट है। तो इस n बाई टू को हम डिवाइड बाई टू करेंगे, इस n बाई टू को डिवाइड बाई टू करेंगे, यानी कि ऐसे करेंगे, यानी n बाई टू का स्क्वायर, टी ऑफ एन अपॉन में टू का स्क्वायर। देन डिवाइड बाई थ्री करेंगे मतलब वन बाई थ्री से, तो n अपॉन में सिक्स, टी ऑफ एन अपॉन में सिक्स। देन डिवाइड बाई फाइव करेंगे, तो टी ऑफ एन अपॉन में टेन, टी ऑफ एन अपॉन में टेन। देन बाकी जो एक और यहाँ पे टी ऑफ एन बाई थ्री से भी फर्दर तीन रिकर्सिव कॉल लगेंगी, यहाँ से भी तीन रिकर्सिव कॉल लगेंगी। जो फर्स्ट रिकर्सिव कॉल होगी वो डिवाइड बाई टू करेगी। डिवाइड बाई टू मतलब अब हमारे पास इनपुट क्या है, यहाँ पे एन बाई थ्री इनपुट है, तो एन बाई थ्री इनपुट हुआ तो इसके लिए कॉल लगेगी। वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, लाइक डिवाइड बाई टू करें या फिर मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू करें, दोनों एक ही बात है ना, तो वही इस कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, एन अपॉन में सिक्स आएगा, ये आएगा टी ऑफ एन अपॉन में सिक्स। देन डिवाइड बाई थ्री करने से कितना हो जाएगा, एन अपॉन में थ्री का स्क्वायर, टी ऑफ एन अपॉन में थ्री का स्क्वायर। देन डिवाइड बाई फाइव करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई फाइव में जाएंगे मल्टीप्लाई बाई वन बाई फाइव, तो ये कितना आएगा, एन अपॉन में फिफ्टीन, एन अपॉन में फिफ्टीन। देन टी ऑफ एन बाई फाइव से करेंगे, टी ऑफ एन बाई फाइव को अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट क्या है, एन बाई फाइव है, हमारे पास इनपुट क्या है, एन बाई फाइव। तो इसके लिए फर्दर सबसे पहले डिवाइड बाई टू करेंगे, कितना आएगा, टी ऑफ एन बाई टेन। देन वन बाई थ्री से करेंगे तो टी ऑफ एन बाई फिफ्टीन। देन फाइव से करेंगे कितना आएगा, एन अपॉन में फाइव का स्क्वायर। वैसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितनी लाइक यहाँ पे क्या है, एन इनपुट के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी लग रही है, सी है। तो ये जो सी है ना, मतलब जो कॉस्ट लग रही है
हर एक नोड के लिए जो कॉस्ट लग रही है ये डिपेंडेंट नहीं है इनके लिए। तो ये निकाल, अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली आप ये 3 रिकर्सिव कॉल यहाँ पे लगा के बता सकते हैं कि अब लाइक अगर आपसे बताऊँ कि इस इंटरनल नोड की कॉस्ट कितनी होगी, सिंपली सी होगी। इस इंटरनल नोड की कॉस्ट कितनी होगी, सी, इसकी भी सी होगी, इसकी भी सी होगी। देन जो ये वाली नोड है इसकी भी सी, इसकी भी सी। हर एक नोड की जो कॉस्ट है हमारी सी है हमने, क्योंकि वो एन पे डिपेंडेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ये वाली जो सी कॉस्ट है ये एन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो आप ये नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। लाइक आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से 3 रिकर्सिव कॉल लगेंगी। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी टोटल, यहाँ से इस लेवल की कॉस्ट कितनी आएगी इस लेवल की, तो इस लेवल की सी प्लस सी प्लस सी, 3C यहाँ से आ गया, देन सी प्लस सी प्लस सी, 3C यहाँ से आ गया, देन सी प्लस सी यहाँ से 3C आ गया, एंड इनको वापस प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 9C आ जाएगा, 9C आ जाएगा। देन आपको यहाँ से फर्दर आइडिया पता चल जाएगा कि यहाँ से फर्दर और कॉल लगेंगी, हर एक इनपुट से 3 कॉल लगेगी, एंड टोटल यहाँ पे अगले लेवल पे कितना होगा, टोटल 27C आ जाएगा एक तरीके से कॉस्ट। ठीक है, तो पहले 3C थी, फिर 9C हुई, फिर यहाँ से हर एक, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो टोटल 9 नोट्स हैं, एंड हर एक नोट से हमारे पास 3 कॉल लग रही हैं, तो 9 × 3 कितना हो गया, सिंपली 27 आ गया। ठीक है, एंड 27 टाइम्स C आ गया यहाँ पे। तो ये तो आ गया कि हमारी हर लेवल पे कॉस्ट कितनी लग रही है। तो हमारी कॉस्ट जो है कैसे इंक्रीज हो रही है, C प्लस 3C प्लस 9C प्लस 27C, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी कितने नंबर ऑफ लेवल तक जाएगा, कितने नंबर ऑफ लेवल तक जाएगा वो हमें कहाँ से पता चलेगा, ट्री की हाइट से। ये तो हमने निकाल लिया, फॉर ईच लेवल कॉस्ट निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, ट्री की हाइट चाहिए। ट्री की हाइट मतलब ट्री कब जाके लाइक एक तरीके से रुक जाएगी। अब ट्री की हाइट चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा कि बेस केस कब हिट करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है ये बेस केस हिट होने की, कि ये वाला लाइक हम मान सकते हैं कि ये टिल kth लेवल तक चला, एंड बाद में जाके स्टॉप हो गया, लाइक ये अपना बेस केस हिट कर गया। बेस केस हिट करने का मतलब क्या है, जो हमारा इनपुट का साइज़ है, ये जो n/2k की वैल्यू है, ये लेस देन इक्वल टू 1 होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पे ना लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो बेस केस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही जब ये वाला केस हिट हो जाएगा बेस केस, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिकर्शन रुक जाएगा, इसके आगे कोई और कॉल नहीं लगेगी। तो ये वाली कब कंडीशन होगी, n/2k इज़ इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू मान सकते हैं 2k, देन k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, लॉग बोथ साइड्स ले लें तो log of n बेस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हाइट कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास हाइट कितनी आ गई, log n बेस 2। ठीक है, सेम अब यहाँ से देखते हैं, लाइक ये जो n/3 वाली कॉल है, ये भी हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज mth लेवल तक जा रही है, तो लेट्स सपोज t ऑफ n अपॉन में 3m तक जा रही है। ठीक है, एंड इसके बाद ये बेस केस हिट करता है, तो बेस केस हिट करने का मतलब क्या है, n अपॉन में 3m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 या 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, n इक्वल टू 3m, एंड यहाँ से भी m की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, log of n बेस 3। तो यहाँ से जो हाइट आई हमारे पास कितनी आई, इस वाले पाथ के थ्रू, log of n बेस 3। तो एक हाइट तो हमारे पास आई log of n बेस 2, एक हाइट आई हमारे पास log of n बेस 3, एंड एक और हाइट का आएगी ये इधर वाले, इस वाले पाथ के थ्रू भी, n/5 के पाथ के थ्रू भी। तो यहाँ से भी टिल एन t ऑफ n अपॉन लेट सपोज h लेवल तक जाता है, अगर h लेवल तक जाता है तो t ऑफ n अपॉन में 5h तक जाएगा, एंड हमें क्या चाहिए, अब h की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आएगा, n अपॉन में 5h इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपली h की वैल्यू सिमिलरली यहाँ से कितनी आ जाएगी, log of n बेस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और हाइट आएगी log of n बेस 5। ठीक है, अब इन तीनों हाइट में से हमें देखना है कि मिनिमम हाइट कौन सी है, मैक्सिमम हाइट कौन सी है। ठीक है, एंड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे 3 हाइट है हमारे पास, log of n बेस 2, log of n बेस 3, देन log of n बेस 5। तो हमने लास्ट की 3 वीडियोज़ में भी देखा था कि जो हमारी अगर log का बेस कम होगा तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो सबसे छोटा बेस किसके पास है, यहाँ पे 2 बेस है, तो ये हमारी मैक्सिमम हाइट जाएगी, एंड जो log का जिसका बेस सबसे ज़्यादा होगा वो मिनिमम हाइट तक जाएगा। तो ये log of n बेस 5 ये मिनिमम हाइट तक जाएगा ये। ठीक है, और ये इन बिटवीन रहेगा, लाइक इन दोनों के बीच का रहेगा ये, लाइक log of n बेस 2 और log of n बेस 5 के बीच में ही log of n बेस 3 भी आ जाएगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए लाइक ये मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट कैसे आई, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू हमारा 100 है, n इक्वल टू हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 100 मान लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रिकर्सिव ट्री बनाते हैं t ऑफ 100 के लिए। ठीक है, तो t ऑफ 100 में हमारे पास सबसे पहले रिकर्सिव कॉल लगेगी, हमारे रिकर्सिव क्या था, t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n/2, देन t ऑफ n/3, देन t ऑफ n/5 प्लस c। ठीक है, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन था।
तो हमने मान लिया कि टी ऑफ 100 एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, एन की वैल्यू है हमारे पास 100। तो यहाँ से जब कॉल लगेगी सबसे पहले क्या होगा डिवाइड बाई 2, तो टी ऑफ 50 की कॉल लगेगी। देन टी ऑफ कितने की कॉल लगेगी 100 डिवाइड बाई 33 मान लेते हैं, 30 फ्लोर ले लेते हैं, ठीक है। देन 100 डिवाइड बाई 5 कितना है टी ऑफ 20 की कॉल लगेगी, ठीक है। देन फर्दर एक और लेवल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो टी ऑफ 50 में फर्दर 3 कॉल जो लगेंगी वो कैसे लगेंगी 50/2 कितना आएगा टी ऑफ 25। देन टी ऑफ 50/3 कितना 16 मान लेते हैं। देन टी ऑफ 50/5 कितना टी ऑफ 10। देन फर्दर आगे चलेगी टी ऑफ 33 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा टी ऑफ 16 मान लिया, फ्लोर ले रहे हैं तो टी ऑफ 33 डिवाइड बाई 3 टी ऑफ 11। देन टी ऑफ 33 डिवाइड बाई 5 मान लेते हैं 6, टी ऑफ 6, ये 11 है। देन 20 के लिए भी 20 के लिए क्या रहेगा 20 के लिए भी 3 रिकर्सिव कॉल लगेंगी। टी ऑफ 20 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 10। देन टी ऑफ 20 डिवाइड बाई 3 कितना रहेगा 6। देन 20 डिवाइड बाई 5 कितना रहेगा टी ऑफ 4, ठीक है। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बेस के सेट करना है, बेस के सेट करना है। बेस के सेट करने का मतलब क्या है, जो हमारा इनपुट है, ये जो हमारा इनपुट है, ये इनपुट है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। एंड आप देख सकते हैं लाइक जो डिवाइड बाई 5 करा है, ये डिवाइड बाई 5 करा है, ये डिवाइड बाई 3 करा है, ये डिवाइड बाई 2 करा है। तो डिवाइड बाई 5 वाला 1 की तरफ जल्दी अप्रोच करेगा, लाइक ये अगले लेवल पे यहाँ पे हिट कर जाएगा बेस केस, यहाँ पे इसका बेस केस हिट कर जाएगा। बट आप इसका और बाकी इसमें देख सकते हैं लाइक जो 50 वाली डिवाइड बाई 2 वाली कॉल है उसमें क्या है इनपुट हमारे पास 25 है, इस लेवल पे 25 है। एंड इस लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे 16 लाइक 25 है। देन 16 10 16 11 6 10 6 4। तो अब सबसे पहले किसका बेस केस हिट होगा, इसमें से 4 का बेस केस हिट होगा जो डिवाइड बाई 5 वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद किसका बेस केस हिट होगा डिवाइड बाई 3 वाला, तो आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे 6 है, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले जो लेवल की जो ये जो रिकर्सिव कॉल है इनका बेस केस हिट होगा, इस वाले लेवल की जो रिकर्सिव कॉल है इनका बेस केस हिट होगा। फिर लास्ट में इनकी बारी आएगी कि ये वाली जो रिकर्सिव कॉल यहाँ से डिवाइड बाई 2 की तरफ से लग रही है इनका बेस केस हिट होगा, ठीक है। तो ये लंबे लेवल तक जाएंगे, ये लाइक इनका जो पाथ है लाइक ये नंबर ऑफ लेवल जो होंगे ये सबसे ज़्यादा रहेंगे इनके इन बीच, इनकी जो डिवाइड बाई 3 के रहेंगे ना इन दोनों के बीच में रहेंगे, एक तरीके से ऐसा बनेगा रिकर्सिव ट्री। तो टी ऑफ n/2 तो जो डिवाइड बाई बढ़ता जा रहा है n/3 बीच में कहीं आएगा, n/3 बीच में कहीं आएगा, एंड n/5 पहले कहीं रुक जाएगा, n/5 कहीं पहले कहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का रिकर्सिव ट्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिकर्सिव कॉल है यहाँ पे कुछ लगेंगे ही नहीं, यहाँ पे भी कुछ रिकर्सिव कॉल है ये लगेंगे नहीं, ये लगेंगे नहीं क्योंकि इनका बेस केस ऑलरेडी हिट हो गया है, ठीक है। एंड बेस केस ऑलरेडी हिट हो गया है तो हम इनकी कॉस्ट भी नहीं लेंगे। बट हमने क्या माना है कि हर लेवल पे हमने क्या माना है कि हर लेवल पे C 3C 9C 27C ऐसे 3 की पावर्स में कॉस्ट इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। तो अगर लोअर बाउंड लेना होगा हमें तो लोअर बाउंड किसकी मदद से लेंगे n/5 की मदद से। हम मानेंगे कि कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लोअर बाउंड के लिए हम कितनी हाइट लेंगे n/5 वाली हाइट, और अपर बाउंड के लिए कितनी लेंगे n/2 वाली हाइट, ठीक है। अपर बाउंड के लिए ये वाली हाइट n/2 वाली, अपर बाउंड के लिए हाइट हमारे पास है कितनी यहाँ पे log of n/2। तो अगर हम इस देखना हो कि यहाँ से कितनी कॉस्ट आएगी तो हम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी हमारे पास अपर बाउंड के लिए log of n/2, ठीक है। तो अगर C इसमें से कॉमन ले लें, C कॉमन ले लें एंड क्या आएगा 1 + 3 का स्क्वायर, 9 को देख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 27 लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का 4 प्लस कितने टर्म्स तक जाएगा log of n/2 टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। देन इसमें जीपी सीरीज है तो जीपी सीरीज का सिंपली सम लगा सकते हैं। जीपी सीरीज का सम क्या होता है a × r⁴n−1 अपॉन में r−1। r हमारे पास कितना है 3, r = 3 है यहाँ पर, एंड a कितना है 1 तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली r3 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास अपर बाउंड के लिए log of n/2 -1 अपॉन में r-1 कितना हो जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्विवेलेंट कितना आएगा बिग O ऑफ 3 log n/2। अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो किस तरीके का कर सकते हैं, लाइक n को नीचे ले आते हैं 3 को ऊपर ले आते हैं तो n log 3/2। तो ये हमारा आ गया बिग O, ये आ गया बिग O। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि T of n इज़ लेस देन इक्वल टू n log 3/2। एंड अगर हमें लोअर बाउंड निकालना, लोअर बाउंड किसकी मदद से आएगा, हमने देखा था यहाँ पे लोअर बाउंड इस n/5 की मदद से आएगा। लेकिन कम से कम मिनिमम हमें इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मिनिमम हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना टाइम तो लगेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉल्स हैं ये लगती जाएंगी, ठीक है। तो n/5 के लिए हमारे पास हाइट कितनी थी log n/5। तो सिंपली हमें क्या यहाँ पे क्या चेंज करना है, नंबर ऑफ टर्म्स चेंज करनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास की log of n/2 थी, अब हमारे पास टर्म्स कितनी है log of n/5 टर्म्स है हमारे पास। तो 3 log n/5 -1 एंड यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो 3 log n/5 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा
लाइक ओमेगा लॉग एन ऑफ लॉग की पावर 3 एम बेस कितना रहेगा 5, बेस कितना रहेगा 5। तो हम लिख सकते हैं लाइक मिनिमम टाइम हमें कितना लगेगा, कम से कम हमें टाइम कितना लगेगा, एन रेशो लॉग 3 बेस 5, ठीक है। एंड अगर इनकी वैल्यू निकालें, लाइक इनको सॉल्व भी कर लेते हैं कि वैल्यूज़ कितनी आ रही है, लॉग 3/2, तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, लॉग ऑफ 3 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1.58। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, लेस देन इक्वल टू लॉग एन रेज़ टू पावर 1.58 अप्रॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे लोअर बाउंड भी निकाल लेते हैं, इसका लोअर बाउंड कितना आएगा, एन ऑफ लॉग 3 बेस 5 है, तो लॉग 3 बेस 5, तो 2 की जगह 5 करना है, तो कितना आएगा, एन रेज़ टू पावर 0.68, एन रेज़ टू पावर 0.68। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन सॉल्व हो गया। और इसमें थीटा हम निकाल नहीं पाएंगे, थीटा हम नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज आप देख सकते हैं बिगो जो है, बिगो और ओमेगा में जो डिफरेंस है, लाइक बिगो और ओमेगा में डिफरेंस है वो कांस्टेंट का नहीं है, बल्कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें कितना आएगा, एन अपॉन में 1.58 अपॉन में एन रेज़ टू पावर 0.68, लाइक एन रेज़ टू पावर 0.90 का डिफरेंस आएगा। लाइक ये जो डिफरेंस है कांस्टेंट का नहीं है, एन की पावर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो हम थीटा इसमें नहीं निकाल पाएंगे। हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए यही रहेगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं टी ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन रेज़ टू पावर 1.58 या फिर टी ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन रेज़ टू पावर 0.68, या फिर अगर ये पावर्स में हम नया भी निकाले डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एन रेज़ टू पावर log 3 बेस 2 या फिर एन रेज़ टू पावर log 3 बेस 5, ठीक है। तो ये मल्टीपल MSQ में भी आंसर हो सकता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि आप थीटा इसमें नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ पे कांस्टेंट का नहीं है, बल्कि एन रेज़ टू पावर 0.90 का, ये लाइक एक पॉलिनोमियल फंक्शन है पूरा एक तरीके से, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एंड अभी भी कोई डाउट है वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर देना कि आपको अच्छी लगी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।